हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 8 का ये आपके सामने जो स्लाइड दिख रहा है ये हिंदी का पहला लेसन है। जैसा कि आप देख सकते हो आपके पहले लेसन का टाइटल क्या है? सरस्वती वंदना। इस कविता में जो है आपको कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला भी इनको कहा जाता है। तो ये जो है आपको बताते हैं कि विद्या की देवी सरस्वती जो है वो हमारे अज्ञान रूपी जो हमारे जीवन में अंधकार होता है, अज्ञान का जो अंधकार होता है उसको दूर करती हैं। तो उसी की वंदना करते हुए, उन्हीं की सरस्वती की प्रार्थना करते हुए जो है कवि आपको ये लिखते हैं कविता। देखते हैं कि उन्होंने जो है इस कविता में क्या लिखा है। बोलते हैं क्या, वर दे वीणा दानी वीणा वादिनी वर दे, यानी कि हे वीणा वादिनी। वीणा वादिनी का मतलब वीणा बजाने वाली देवी सरस्वती। ये वीणा बजाती हैं सरस्वती माता, तो उन्हीं को ये कहते हैं कि हे वीणा बजाने वाली माता, हम लोगों को आप आशीर्वाद दीजिए। प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे। कहते हैं क्या कवि कि जो भारत हमारा देश है इसमें आप क्या करिए कि स्वतंत्रता का चारों तरफ आप स्वर भर दीजिए, यानी कि चारों तरफ जो है लोग स्वतंत्र हो अपने विचारों को लेकर। और इसके अलावा जो है आपको अमरत्व लाने वाला मंत्र, यानी कि ऐसा मंत्र जो कि लोगों को अमर कर दे। अमर लोग कैसे होते हैं? अपने कर्म से होते हैं। तो लोगों को ऐसा कर्म करने के लिए माता सरस्वती प्रेरित करे जिससे कि वे आपको अमर हो जाएं। ऐसा कवि जो है सरस्वती माता से वर मांग रहे हैं। काट अंध उड़ उड़ के बंधन अस्तर कहते हैं क्या कि ये जो आपको अंध उड़, यानी कि ये जो अंधकार का जो ये आपको अज्ञान का जो ये अंधकार है, ठीक है, इसको जो है जकड़ने वाली बेड़ी जो बंधन अस्तर है, इसको कहते हैं कि बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। यानी कि इसको हटाने के लिए आप क्या करिए कि जो प्रकाश से परिपूर्ण जो आपको ज्ञान की धारा है उसको आप बहाने की कृपा करिए माता, ताकि ये अंधकार, ये जो अज्ञान का अंधकार है वो दूर हट सके। और ये जो आपको क्या है, जो बेड़ी है हमारी करने वाली, ये जो आपको अंधकार से हम लोग को जकड़ के रखी है ये खत्म हो सके। कलशु भेद तम हर प्रकाश भय, कहते हैं और जगमग कर दे जग। कहते हैं क्या कि आप जो है सरस्वती माता, आप जो है हमारे इस अज्ञान के अंधकार को हर लीजिए और पूरी दुनिया को ज्ञान की ज्योति से क्या कर दीजिए, आपको जगमग कर दीजिए। यानी कि आपको पूरी तरीके से ज्योतिर्मान कर दीजिए, यानी कि आपको पूरी तरीके से चारों तरफ क्या हो, ज्ञान का हर तरफ आपका प्रकाश फैल जाए, ऐसा कर दीजिए। नव गति नव लय ताल छंद नव, यानी कि आपको इस ज्ञान से क्या होगा कि एक नई तरीके की गति आएगी, एक नए तरीके का जो है प्रवाह आएगा, यानी कि ज्ञान का एक नए तरीके का प्रवाह आएगा, एक नए तरह की जो है आपको धुन आएगी। और ताल छंद नव, यानी कि एक जो है आपको संगीतमय, चारों तरफ कवितामय, पदमय जो है आपको क्या बोलते हैं उसको, वातावरण बनेगा, जिससे कि जो है आपको ज्ञान का चारों तरफ प्रकाश फैलेगा। नवल कंठ नव जलद मंद्रव नव नभ के नव विहग वृद्ध को नव पर नव स्वर दे। कहते हैं क्या कि आप बोलते हैं कवि कि आप जो है सब किसी को एक नया कंठ दीजिए। नया कंठ कहने का मतलब ये हुआ कि नई तरीके की भाषा, अच्छी भाषा बोलने के लिए प्रेरित कीजिए। आप जो है सबको नया तरीके का जो है बादल दीजिए, जो कि बादल दीजिए कहने का मतलब ये है कि ऐसा बादल जो कि आपको क्या करे, ज्ञान के अंधकार को न लाए, प्रकाश को सॉरी अज्ञान के अंधकार को न लाए, प्रकाश के जो आपको ज्ञान का प्रकाश है उसको ले आए, वो कहते हैं। आप क्या कीजिए कि आप माता से ये कहते हैं कि पक्षियों को जो है आप नभ में विचरित जो ये पक्षी हमारे करते रहते हैं नए नभ में, नए विहग में, तो नए प्रकार के पक्षी मांग रहे हैं जो कि आपको एक गूढ़ भाषा में ये कहते हैं कवि कि ये जो है आपको क्या करे, नभ में नए प्रकार के स्वर दे। नए प्रकार के स्वर मतलब क्या कि ऐसा स्वर जो कि अभी नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो है हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो हमको ऐसे पक्षी की ज़रूरत है जो कि हमारे जीवन में जो है ज्ञान रूपी सुर को ला सके, ज्ञान रूपी आपके संगीत को ला सके। तो ऐसे जो है आपको माता से ये वरदान मांगते हैं कवि। तो आप क्या करिए कि इस वीडियो को पॉज करके इस पोएम को उतार लीजिए, जिन लोगों के पास बुक नहीं है, और जिनके पास बुक है वो लोग सीधे किताब में से ही याद कर लेंगे पोएम को। जब पोएम में उतर जाए तो आप क्या करिएगा कि ये जो शब्दार्थ दिया हुआ है इस शब्दार्थ को याद शब्दार्थ को कॉपी कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, और फिर जो है शब्दार्थ को याद करिएगा। जिन लोगों के पास बुक है वो लोग सीधे बुक में से याद कर लेंगे, और नहीं है वो लोग आपको शब्दार्थ को लिख कर याद करेंगे कॉपी में। चलिए आगे जो है क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर तो आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा।
यहाँ पर आपको पंक्तियों को पूरा करना है, तो ये आप कविता को याद करिएगा और खुद से भरिएगा, ठीक है? ये सारा कविता में का पंक्ति है जिसको आपको देखकर भरना है कविता में से, तो देख कर नहीं भरिएगा, इसको आप याद करके भरिएगा। ठीक है, द करेक्ट ऑप्शन है जिनके पास बुक है वो लोग मार लें। नहीं है वो लोग क्वेश्चन को उतार कर और उसके बाद इसको भरें। इस कविता को किसने रचा है, तो मैंने आपको बताया किसने इस कविता को लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी ने, जिनको निराला भी कहते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि जो है किनकी वंदना कर रहे हैं, तो सरस्वती की वंदना कर रहे हैं, सरस्वती के आगे टिक मार लीजिए। सरस्वती को किसकी देवी कहा जाता है, तो किसकी देवी कहा जाता है, विद्या बुद्धि की देवी कहा जाता है, तो विद्या बुद्धि के आगे टिक मार लीजिए। यहाँ पर जो है आपको शब्दों को शुद्ध करके लिखना है, बिल्कुल ये आप कर सकते हो। ये आप क्या करिए, कविता में जो भी शब्द दिए, जैसे कि देखिए वीणा है, तो वीणा देखिए तो कविता में कैसे लिखा हुआ है, सारे शब्द जो हैं वो आपको मिल जाएंगे कविता में। देखिए यहाँ पर वीणा कैसे लिखा हुआ है, बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, छोटी ई की मात्रा दिया हुआ है। तो इसको आप कविता में से देख देख कर सही सही लिखेंगे। स्वतंत्र है तो आधा इसमें दंत सा होना चाहिए। अमृत लिखा है, ये जो र आपको चिन्ह खींच कर दिया हुआ है, इसको आपको री की मात्रा में बदलना है। ज्योतिर्मय, बिल्कुल ये शब्द कविता में आपको मिल जाएगा। कलुष शब्द भी मिल जाएगा, विहग शब्द भी मिल जाएगा। तो इन सारे शब्दों को कविता में से देख कर जो है आपको सही सही भरना है। यहाँ पर जो है दूसरे में आपको वर्ण विच्छेद करना है, जैसे कि वीणा वादिनी है, तो वीणा और प्लस वादिनी, इस तरीके से आपको वर्ण विच्छेद करना है। तो ये भी आप खुद से करने का प्रयास करिएगा। जिन बच्चों से नहीं हो पाएगा उनको नोट्स में जो है इसका मिल जाएगा सारा का सारा सॉल्यूशन। चलिए, तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को होमवर्क में करना क्या है, तो होमवर्क में सारा ये एक्सरसाइज करना है, शब्दार्थ याद करना है और क्या करना है, कविता याद करना है। तो इतना आप लोग करिए आज पूरा होमवर्क में, और फिर हम लोग जो है कोई नया चैप्टर अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।